वआलैहि वसल्लम से मुताल्लिक इस वीडियो में सवाल किया है। ऐसा तासुर मिलता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस वीडियो पर वैसे तो आमतौर पर बहुत से लोग बुरे कमेंट कर देते हैं, मगर इस वीडियो पर हद से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं और लोगों ने ये लिख रखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था। मिसाल के तौर पर हॉपिंसन लुइस नामी एक शख्स ने कमेंट किया है, डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुबाहिसे से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो फेल हो जाएंगे। इसी तरह से एक और शख्स जिसका नाम गॉडविन गॉल्डस्लेव्स है, वो लिखता है कि बराए मेहरबानी लोगों को बेवकूफ ना बनाएं और खुदा का खौफ करें। एक और अंग्रेज एल्बर्ट जस्टिन मैंड्रे ने लिखा है कि जाकिर नाइक जो हैं वो अपनी ज़ानत दिखाते हैं लेकिन असल में वो बेवकूफ़ हैं और वो दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं तेज़ तेज़ बोलकर और मौजू को बदलते हुए। मैंने कई बार उनकी तकरीर को गौर से देखा है और मुझे हर बार यही नजर आया। दोस्तों, इसी तरह से टीम हम कदम चाहती है कि आपकी राय सामने आ सके ताकि हमें भी मालूम हो और टीम हम कदम अपनी राय भी आपके साथ शेयर करेगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई जवाब देने में नाकाम रहे, सवाल क्या था, जवाब क्या दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई लॉजिकल जवाब देने में नाकाम रहे या उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया। ये उनके हेटर्स हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे संगराज सुंदर हैं, ये हिंदू लग रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि जाकिर गॉट बच्ड, यानी कि जाकिर रगड़ा गया। और शिकले है, उन्होंने लिखा कि ये तो जवाब टीचर थे कारी करामत साहब, तो अभी फोत हुए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। तो मांगता में पढ़ता रहा हूँ और सलामियात दुनियात सब कुछ पढ़ा मैंने, ठीक है। वहाँ पर हमारे टीचर थे कारी करामत साहब, तो अभी फोत हुए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। तो वहाँ किताबों में लिखा है कि नबी मोहम्मद सब नबियों के नूर हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपने काफ़ी प्रोग्राम आपने देखे हैं, मैंने आपके तो आपने हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हसाई। हम हसाई नहीं हैं, ठीक है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, बाइबल में आपको लफ्ज़ हसाई कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपने नाम दिया है। दूसरा आप देखें जलाली, किस नबी की पैदाइश जो जलाली है? भाई साहब, कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सवाल 2 या 3 सेंटेंसेस में करो, उससे ज़्यादा करेंगे तो स्पीच हो जाएगा। आपका सवाल क्या, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। 2 या दोस्तों, ये ईसाई लड़का था और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। इसका सवाल आपने देख लिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान एक मवाजना चाहता है और साथ में ये भी कह रहा है कि आप हमें ईसाई क्यों कहते हैं, हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन शायद इस लड़के को मालूम नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बाज़ औक़ात तो गुस्सा भी आ जाता है जिसका इजहार वो मुनासिब तरीके से करते हैं। ज़रा देखिए कि इस लड़के ने क्या बात की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा। जवाब दूंगा, 2 या 3 सेंटेंसेस में आप सवाल कीजिए। और मैं भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ ना। तो आप क्या कीजिए, हॉल हायर करो और पेपर में इश्तिहार दो कि मैं तकरीर करने वाला हूँ, जो आने का आएगा। वही ना, तो आज आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग ने हैं, तो ये सवाल जवाब का सेशन है। आप सवाल पीछे 2 या 3 सेंटेंसेस में बस। आप ये बता दें इन दोनों नबियों में जलाली पैदाइश दोनों में किसकी थी? कौन से 2 नबी में से? नबी मोहम्मद और यसू अल मसीह में। The brother asked the question, क्या between Muhammad sallallahu alaihi wasallam and between Jesus Christ peace be upon him, who was more? Jalali can be translated into Jalali का आपको ये बोलो, who's better? नो ग्लोरी कह लें, Glorious. जलाली पैदाइश कह सकते हैं आप। बेहतर नहीं, आप दोनों में ये बताएं कि दोनों में से सबकी मुकद्दस, दोनों में से मुकद्दस पैदाइश किसकी है? Brother asking a question that who was born better? मुकद्दस पैदाइश means who was born more pure? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को सुना और समझ लिया। क्योंकि ये उर्दू ज़बान में था तो लिहाजा हमारे टीम हम कदम के बहुत से नाजरीन ने भी इसको आसानी से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद जवाब देना शुरू किया और कहा कि हमारे भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ज़्यादा शान वाली थी या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ज़्यादा शान वाली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल मुकम्मल दोहराते हुए ऑडियंस से मुखातिब होते हुए कहा कि ये भाई जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत से ईसाई पादरी अक्सर करते हैं और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, चूँकि वो बिना माँ बाप के पैदा हुए, तो उनकी पैदाइश को अफजल या बड़ा और मौजज़ा मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नॉर्मल तरीके से थी, माँ और बाप के ज़रिए थी, उसमें कोई मौजज़ा शामिल नहीं था। लिहाजा ये उनकी पैदाइश को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की निस्बत थोड़ा सा कमतर समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से मिशनरी क्रिश्चियन Verse 59 which says, "Inna masala Isa
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور اللہ نے کہا ہو جا تو بس وہ ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر ہیں یا ان کی پیدائش جلالی ہے بقول آپ کے، تو اس کی وجہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سے تو حضرت آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ زیادہ بڑے پیغمبر ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو یہ لڑکا انٹرپٹ کرنے لگا اور مائکرو فون پر بولنے لگا، اور اس نے ایک جملہ اردو زبان میں بولا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اردو میں ہی جواب دیا، اور اس لڑکے کا اعتراض کچھ حد تک مناسب لگ رہا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے نارمل طریقے سے، جیسے کہ ہم آج کے انسانوں کی ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ Then Adam, peace be upon him, is greater God. He had no mother and no father. No. آدم کو خدا نے بنایا تھا۔ بھائی صاحب اپنے سوال پوچھے، میرا جواب سنو ابھی، میرا جواب ختم نہیں ہوا۔ آپ کو لیکچر دینے کا تو ہال آئر کو اشتہار دو، یہ لیکچر کا ٹائم نہیں ہے، سوال جواب کا ٹائم ہے۔ آپ میرا جواب سنیے۔ If they say that Jesus is God because he had got no father, then Adam, peace be upon him, is greater God according to the Bible and the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی پیغمبر یا کوئی انسان صرف ماں سے پیدا ہوا ہے اور کوئی بنا ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اس سے اس کی شان میں فرق نہیں آتا ہے، اور یہ پیمانہ نہیں ہے کسی پیغمبر کی شان ناپنے کا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہیں، جیسا کہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں۔ God with Christians will never agree. So this is what Quran says when you talk with the people, no creator. So just because Jesus Christ, peace be upon him, has no father, that does not make him God. If that is the case, then Adam, peace be upon him, is greater God with Christians will never agree. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان کسی غیر مسلم کے پیغمبر سے یا مذہب سے اپنا موازنہ نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے کرسچن مشنری جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ دین اسلام حق ہے، اور ہمیں اپنا حق یعنی کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے مذہب کو برا نہیں کہنا پڑتا، جبکہ دیگر مذاہب دین اسلام کو غلط کہتے ہیں۔ How the Christian missionaries try and catch fish. What we believe, we should not deceive anyone. We believe in haq. As I said in my talk, اس کے بعد آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے، اور بائبل سے حوالہ دے کر بتایا کہ جہاں پر بائبل میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بتا رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ کر چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزید دلیل بھی دیں گے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم کا اہم سوال آپ کے لیے تیار ہے۔ peace be upon him, spoke about the last and final messenger to come, and his name is Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, do we have a question?